हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक एमएलएम का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बना करके दिखाऊंगा। और अगर आप डेवलपर नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे। हम आपको बना करके भी दे सकते हैं, जो आपको मैं इस वीडियो में बना करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इसमें मेजर 3 चीज़ों पे यूज़ करने वाले हैं। पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग डोमेन मैंने होस्टिंगर से परचेस करके कनेक्ट कर लिया। ये आप डैशबोर्ड मेरा देख पा रहे हैं, होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। एंड थर्ड आपको नीड पड़ेगी सोर्स कोड की। तो सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहा हमारा सोर्स कोड। इसको परचेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं वेबसाइट बताता हूँ कहाँ से परचेस करना है। यहाँ पे डालना है आपको क्रोम में makaaz.in, एंटर हिट करना है आपको। एंड यहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है MLM लैब। इस टाइप से एक साथ में आपको लिखना है MLM लैब। एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर। एंड यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा MLM लैब मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, 799 इसका प्राइस है। आपको इसको परचेस कर लेना है। परचेस करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में आपको कुछ इस टाइप का फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आगे का प्रोसेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से पूरा सेटअप करना है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाएंगे। पब्लिक HTML के अंदर जाना है एंड जो आपका सोर्स कोड है उसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देना। इसके बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस टाइप का फाइल एंड फोल्डर आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो जो आपने फाइल अपलोड किया था उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, एंड जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको भी हम डिलीट कर देंगे। एंड जो फाइल से इसके अंदर जाना है, आपको Ctrl+A प्रेस करके इसको पब्लिक HTML के अंदर आपको मूव कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसको मूव कर लिया एंड इस फोल्डर को हम डिलीट कर देंगे जो फाइल के नाम से है। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली हमारा जो ninja91.in ये डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड ये हमारा वेबसाइट अभी बिल्कुल 403 का एरर दिखा रहा था, अब कुछ इस टाइप का एरर दिखा रहा है। यहाँ पे हमें 8.3 यहाँ पे PHP वर्जन सेट करने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे PHP सर्च करेंगे, PHP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे हम 8.3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जाना वापस से वेबसाइट के ऊपर, इसको एक बार रिफ्रेश करना है एंड यहाँ पे आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, आई एग्री नेक्स्ट। एंड यहाँ पे कुछ फाइल एंड फोल्डर्स को आपको ये परमिशन देने के लिए कह रहा है 0775 का परमिशन। ठीक है, तो चलिए दे देते हैं। पहला हमारा एक कैसे वाला फोल्डर, तो यहाँ पे हम जाएंगे कोर बूट स्ट्रैप के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे कोर के अंदर जाएंगे, बूट स्ट्रैप के अंदर जाएंगे। कैशे वाला जो यहाँ पे हमारा फोल्डर है इसको परमिशन दे देंगे हम। अभी यहाँ पे 755 है, इसको हम 775 कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अपडेट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको मिल जाता है कोर के अंदर स्टोरेज। तो यहाँ पे कोर के अंदर हम स्टोरेज देख लेते हैं कहाँ पे। ये रहा हमारा स्टोरेज, इसको परमिशन दे देते हैं हम 775 का। एंड यहाँ पे इसके बाद स्टोरेज के अंदर ऐप है, फ्रेमवर्क है एंड लॉग्स है। ठीक है, तो इन तीनों को हम यहाँ पे परमिशन दे देते हैं, ऐप, फ्रेमवर्क एंड यहाँ पर लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे परमिशन देने के बाद इसको एक बार नीचे रीचेक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो ये रिक्वायरमेंट्स था वो पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका डोमेन पूछेगा। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी आपका डोमेन है ये वहाँ पे उठा लेगा। तो यहाँ पे इसको आपको कुछ छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का डिटेल्स पूछ रहा है, वो हम क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम जाएंगे ओवरव्यू में, डेटाबेसेस के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं MLM के नाम से ही डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। एंड जो पासवर्ड है मैं पासवर्ड यहाँ पे सिंपल रखने वाला हूँ बिल्कुल। क्रिएट पर क्लिक करेंगे एंड ये आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं कर रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड डाल देना है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको डेटाबेस का यूज़र नेम एंड डेटाबेस का नेम आपको कॉपी करना है, जो कि हमारे केस में सेम है। तो हम यहाँ पे एक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड डेटाबेस के यूज़र में भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे होस्ट में आपको लोकल होस्ट डालना है एंड यहाँ पे आपको यूज़र नेम पूछ रहा है एंड पासवर्ड पूछ रहा है जो आप एडमिन का रखना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं एडमिन रख देता हूँ। एंड जो ईमेल है, ईमेल भी यहाँ पे मैं admin@gmail.com रख देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब जो हमारा इंस्टॉलर है उस वाले फोल्डर को हमें अब जो हमारा इंस्टॉलर है उस वाले फोल्डर को हमें डिलीट करना है। तो सिंपली हम जाएंगे पब्लिक HTML के अंदर में, इंस्टॉल जो है यहाँ पे फोल्डर हमारा, इसको डिलीट कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे गो टू वेबसाइट एंड एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा निंजा 91 बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें लोगो वगैरह चेंज करने का यहाँ पर नीड पड़ेगा, वो हम एडमिन से करेंगे। सब कुछ जितना भी हमारा चेंजेस है वो सब हम एडमिन से करेंगे। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको /admin डालना है, एंटर हिट करना है। यहाँ पे आपका एडमिन लॉगिन का आ जाएगा। तो मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है अपना एडमिन रखा था, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एंटर हिट करेंगे एंड ये हमारा एडमिन पैनल लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एडमिन पैनल पूरा समझा देता हूँ किस तरीके से आपको पूरा ये मैनेज करना है। यहाँ पे आपको स्टेप्स भी दिख जाएंगे, आप इस पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड एडमिन पैनल पूरा आपको समझा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जितने भी यूज़र है आपको यहाँ दिख जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक्टिव यूज़र जो है वो आपको यहाँ दिख जाएगा एंड जिनके ईमेल वेरीफाइड नहीं है वो यहाँ दिख जाएगा, जिनके मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है वो यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिपॉजिट दिख जाएगा, पेंडिंग डिपॉजिट दिख जाएगा, टोटल विड्रॉ दिख जाएगा। ठीक है, पेंडिंग विड्रॉ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस डैशबोर्ड में बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको प्लान्स। यहाँ पर आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपना प्लान क्रिएट कर सकते हैं। नेम डालेंगे, प्राइस डालेंगे, यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम डालेंगे, रेफरल कमीशन वगैरह डालेंगे एंड टीरी कमीशन कितना मिलेगा इस प्लान के अंदर वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये जो कोड है ये भी बाइनरी प्लान के ऊपर ये पूरा कोड है। तो अगर आपको और प्लान्स के ऊपर कोड चाहिए, आपका खुद का प्लान है उसके ऊपर कोड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए सिंपली आपको हमें कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिन्स मिल जाता है आपको, ऑल पिन्स में जाएंगे तो यहाँ पे पिन जनरेट करते हैं रिचार्ज करने के लिए। एडमिन जहाँ पे पिन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पिन क्रिएट कर सकता है एडमिन अमाउंट डाल करके। ठीक है, उस पिन को अपने यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं वो रिचार्ज वगैरह करने के लिए या फिर कोई भी परचेस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एडमिन पिन्स में आ जाते हैं। ठीक है, यूज्ड पिन, यूज़र पिन्स, अनयूज्ड पिन, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यूज़र रैंकिंग मिल जाता है, यहाँ पे आप रैंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेवल यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट कितने होने चाहिए, राइट कितने होने चाहिए। ठीक है, बोनस क्या मिलेगा उनको इतने होने के ऊपर, एंड जो रैंकिंग रहेगा रैंकिंग कितने पे इंक्रीज होगा वो सारा आप यहाँ पर रैंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मिल जाता है आपको मैनेज यूज़र के अंदर एक्टिव यूज़र, बैन यूज़र, ईमेल अनवेरीफाइड यूज़र, मोबाइल अनवेरीफाइड यूज़र। ठीक है, केवाईसी अनवेरीफाइड यूज़र, केवाईसी पेंडिंग यूज़र, पेड यूज़र्स। ठीक है, ऑल यूज़र्स पे क्लिक करेंगे तो सारे यूज़र आ जाएंगे जितने भी आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो बैन हो, अनबैन हो, अनवेरीफाइड हो, वेरीफाइड हो, जो है सारे आ जाएंगे यहाँ पे आपका। ठीक है, सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या फिर आप सारे यूज़र को यहाँ से एक साथ भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। डिपॉजिट में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको डिपॉजिट मिल जाता है, पेंडिंग डिपॉजिट यहाँ दिख जाएगा आपको, अप्रूव डिपॉजिट यहाँ पे दिख जाएगा, सक्सेसफुल डिपॉजिट यहाँ दिख जाएगा, रिजेक्टेड डिपॉजिट यहाँ दिख जाएगा, इनिशिएटेड डिपॉजिट यहाँ दिख जाएगा आपको। ऑल डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डिपॉजिट रहेंगे, चाहे वो सक्सेसफुल है, अप्रूव हो, पेंडिंग हो, रिजेक्ट हो या फिर इनिशिएटेड हो, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद विड्रॉवल मिल जाता है आपको, विड्रॉवल में भी सेम चीज़ें मिल जाती है आपको, पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्ट, विड्रॉवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे दिख जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट टिकट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे पेंडिंग, क्लोज्ड, आंसर टिकट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे दिख जाएंगे, क्लोज, आंसर, पेंडिंग सारे एक जगह पे दिख जाएंगे। इसके बाद में रिपोर्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सारे यूजर्स के पूरे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं आप। ठीक है, इन्वेस्ट कितना इन्वेस्ट हुआ है उन सारे के लॉग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी प्लेटफॉर्म पे सारे यूज़र आपकी परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूज़र नेम यहाँ पे डालकर का फिल्टर भी लगा सकते हैं एंड यहाँ पे आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आज का देखना है आपको, येस्टरडे का, ऑल टाइम का देखना है या फिर किस मंथ का देखना है, किस ईयर का देखना है, आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीवी चेक कर सकते हैं, रेफरल कमीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बाइनरी कमीशन, लॉगिन हिस्ट्री आप यहाँ पे एक एक यूज़र का लॉगिन हिस्ट्री भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइबर जो भी आपके रहेंगे ईमेल सब्सक्राइबर वो आपको यहाँ दिख जाएगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जनरल सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। USDT यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, करेंसी भी ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे है, इसको आप INR कर सकते हैं या फिर अपने करेंसी में कर सकते हैं जो भी आपके कंट्री का करेंसी है। एंड यहाँ पे आप डॉलर का साइन देख सकते हैं, यहाँ पे इसको आप रुपये का या फिर जो भी आपका करेंसी हो उसका साइन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बैक जाएंगे, यहाँ पे आपको लोगो एंड 5 आइकन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं MLM लैब लिखा हुआ है हर जगह पे।
यहाँ पे आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, फेव आइकन जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ऊपर छोटा सा, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने यूज़र से ईमेल वेरिफिकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको डिसेबल कर दीजिए। ईमेल नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहते, इसको डिसेबल कर दीजिए। केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं लेना चाहते, इसको डिसेबल कर दीजिए। तो इस टाइप के आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेटिंग पे जाकर के आप नोटिफिकेशन टेम्पलेट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाता है, पेटीएम, रेजर पे, फोन पे, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैनुअल गेटवे आप खुद का एक गेटवे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका मैनुअल गेटवे रहेगा। आपको मैनुअली सारा कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी पेमेंट वगैरह आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे विड्रॉवल मेथड में आपको जो भी आप विड्रॉवल मेथड ऐड करना चाहते हैं अपने यूज़र के लिए, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके यूज़र विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आप विड्रॉवल मेथड ऐड करेंगे वो वहीं से उसको विड्रॉ कर पाएंगे। बैंक ऐड कर सकते हैं, यूपीआई, यूएसडीटी, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे आप खुद का कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है आपको एसईओ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप अपने साइट का एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसईओ इमेज डाल सकते हैं एंड जो भी आपका कीवर्ड वगैरह रहेगा आपके प्लेटफॉर्म का, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इससे गूगल पे रैंकिंग करने में थोड़ा सा आसानी मिलती है आपको एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं एसईओ से, वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। मैनेज फ्रंट एंड में आप इन सारे पेजेस को, इन सारे सेक्शंस को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फुटर में जाएंगे, फुटर सेक्शन में आप ये जो लिखा हुआ आता है ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको सेटअप करना पड़ता है जब भी आप नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो इसके बाद में लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशंस मिल जाते हैं यहाँ पे, क्रॉन जॉब सेटिंग, यहाँ पे मैचिंग, बोनस, पॉलिसी पेजेस, मेंटेनेंस मोड आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप मेंटेनेंस अपना वेबसाइट का करेंगे। तो जो यहाँ पे लॉगिन करते गए टाइम पे स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ पॉपअप आया था, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टम सीएसएस अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। साइट मैप एक्सएमएल आप अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। robot.txt अगर आप सेट करना चाहते हैं गूगल के लिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यहाँ से सेटिंग से जाकर के आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा के अंदर में आपको जो भी है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मिल जाता है, कैशे वगैरह आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है एडमिन, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपको पूरा एडमिन पैनल दिखा दिया, अब मैं आपको यूज़र पैनल दिखा देता हूँ एक बार, किस तरीके से जो सारे यूज़र्स के जो यूज़र पैनल है वो दिखेंगे एंड किस तरीके से वो सारा कुछ मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव यूज़र में आ गया एंड यहाँ पे डिटेल्स में जाऊँगा तो मैं एज ए यूज़र पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे यूज़र लॉगिन करेगा इस टाइप का उनको कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। राइट लेफ्ट बीवी वगैरह दिख रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, बाइनरी कमीशन, टोटल बीवी, ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपके यूज़र को, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे प्लान्स पे जाएंगे तो जो भी आप प्लान क्रिएट करेंगे वो उनको यहाँ दिखेगा। जो भी बीवी लोग हैं, जो भी उनका बीवी क्रिएट हो रहा है, जो भी उनका बीवी बन रहा है, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम जो भी वो कर रहे हैं वो उनको यहाँ दिख जाएगा। माई रेफरल पे जा करके वो यहाँ पर रेफरल देख सकते हैं, जो भी उनका रेफरल है। यहाँ पे माई ट्री पे जा करके वो ट्री चेक कर सकते हैं कि उनका कौन सा यूज़र कौन सा ट्री के अंदर में। यहाँ पे राइट लेफ्ट का आपको दोनों का यहाँ पे ज्वाइनिंग लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके यूज़र जो है इस तरीके से कॉपी करके लेफ्ट या राइट में किसी भी यूज़र को ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाता है डिपॉजिट का ऑप्शन। यहाँ पे आपके यूज़र डिपॉजिट करेंगे, जो भी आप पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे उसका यूज़ करके यहाँ पे आपके यूज़र डिपॉजिट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप विड्रॉ गेटवे यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने यूज़र के लिए वो यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं उसका यूज़ करके। यूज़र यहाँ पे अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो चार्ज वगैरह है ये आप एडमिन से सेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको एडमिन में सेटिंग वगैरह दिखाया था यहाँ पे। यहाँ से आप सिस्टम सेटिंग से ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ई पिन रिचार्ज, यहाँ पर अगर आप ई पिन से रिचार्ज करवाना चाहते हैं अपने यूज़र को, यहाँ पे आप मैनेज पिन पे जाके पिन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ई पिन से रिचार्ज करवा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपके यूज़र को पिन डालना होता है, रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे एंड उनके यहाँ पे वॉलेट में अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा एंड यहाँ पे उनके हिस्ट्री में भी शो कर जाएगा कि उन्होंने कौन सा पिन यूज़ किया है। इसके बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे आपके यूज़र को। रैंकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आप रैंक क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे रैंकिंग उनको दी जाएगा, ठीक है। सपोर्ट टिकट में जाएंगे तो यहाँ पे वो
न्यू टिकट ओपन कर सकते हैं, जो भी उनका इशू है वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं एंड वो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पे तो सपोर्ट टिकट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पेंडिंग में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है आपके यूज़र को, वो यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, वो उनको इंस्टॉल करना पड़ता है प्ले स्टोर से, तो वो यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाता है प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पे वो अपना प्रोफाइल पिक वगैरह हो गया एंड जो भी उनका नाम है, ईमेल है, वो सारा यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाता है चेंज पासवर्ड। यहाँ पे आपके यूज़र करंट पासवर्ड डाल के दोबारा न्यू पासवर्ड 2 बार डालेंगे एंड यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो उनका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाता है लॉगआउट। इस पर क्लिक करते के साथ आपका जो यूज़र पैनल है वो लॉगआउट हो जाता है। तो ये था पूरा MLM प्लेटफॉर्म का पूरा ओवरव्यू एंड पूरा डेवलपमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा समझाया किस तरीके से पूरा आप खुद का एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया तो आप खुद का एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया, आप डेवलपर नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, तो आप हमसे खुद का एक प्लेटफॉर्म रेडी करवा सकते हैं इस टाइप का। आपको सिंपली ये एडमिन पैनल मिल जाएगा एंड ये यूज़र पैनल आपके यूज़र्स को मिल जाएगा। आप उनको आगे ग्रो करवा सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, आपको डेवलपमेंट करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपको सिंपली हमें कांटेक्ट करना है, हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे हम आपको ये प्लेटफॉर्म बना करके दे सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।